बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में गोवंश से भरे 52 ट्रकों का मुद्दा ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आज फिर सर्व समाज जागरण मंच बांसवाड़ा की जागरूक महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त कर रैली निकाली, बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंची नारेबाजी करते हुए और फिर बांसवाड़ा एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला को ज्ञापन दिया राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा के नाम और कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अगर आप यदुवंशी हैं तो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह के प्रति भी नाराजगी जताई और कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी है तो फिर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित क्यों नहीं की जा रही है। और भी क्या क्या सर्व समाज की मातृ शक्ति ने क्या कहा, सुनते हैं जो इन गोभक्त महिलाओं से ही। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, गौ माता को घोषित करो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अगर आप भजनलाल सरकार यदुवंशी हो तो आप हमारी गौ माता को राज्य माता घोषित कर दो। और अमित जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आप टेंशन मत लो, हम गाय माता को राज्य माता क्या राष्ट्र माता घोषित करेंगे। दूसरा, हम हमारे प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि जब सभी हम हिंदू सनातन धर्मवासी चाह रहे हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, तो वो इतना विलंब क्यों हो रहा है? उसको राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है। ये निवेदन है मैडम, जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया गया है, जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया है मध्य प्रदेश में, तो अलग अलग प्रदेशों के अंदर कोई घोषित नहीं होती है। जब एक जगह आपने राष्ट्र माता बोला और दूसरी बात राज्य माता घोषित किया, और दूसरी बात राज्य माता की बात कर रहे हैं, राष्ट्र माता की बात कर रहे हैं। घोषित की गई है कि गौ माता को हमारे राज्य में भी राज्य माता घोषित किया जाए। और अगर ये आक्रोश रैली अगर आज यहाँ पर ये चीज नहीं मानी जाती है तो आगे हम और प्रोटेस्ट करेंगे। तो हम सभी मातृशक्ति में और हमारे भाइयों में इस बात का रोष है कि जब हमारी पार्टी है, जब सनातन धर्म हम मान रहे हैं, तो हमारे धर्म को आगे बढ़ाना है और हमारी गौ माता की सभी जगह रक्षा होनी चाहिए और उसको राष्ट्र माता घोषित करना ही चाहिए। अगर एसपी सर भी अपने हिसाब से कार्रवाई नहीं करते तो हम एक बड़ा मातृशक्ति आंदोलन करेंगे। परंतु सभी मातृशक्ति बांसवाड़ा जिले की एक भी गोवंश गौशाला से वापिस सुपुर्द हम नहीं करेंगे। और हम मुख्यमंत्री सर से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो गौ माता है वो राष्ट्र माता होनी चाहिए। हम भजनलाल जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी गौ माता सनातन संस्कृति का प्राण है और हम उसको राष्ट्र माता घोषित करेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी लाए क्यों है। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, घोषित हो। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए, अगर इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेगी। और हम करबद्ध निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता जब तक घोषित नहीं करेंगे तब तक मातृशक्ति इसी तरह से आंदोलन करती रहेगी। जब तक शांति है तब तक अच्छी बात है। प्रशासन को शांति से इस मुद्दे को निपटाना है, नहीं तो ये निश्चित रूप से आंदोलन का रूप होगा। तैयार है, लेकिन एमपी में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया गया, जैसे समस्त राजस्थान और सब जगह पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा, घोषित किया जाए। जबकि हम चाहते हैं कि ऑल वर्ल्ड ऑल इंडिया में राष्ट्र माता घोषित हो। तो हम हमारे मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हमारे गायों की सुरक्षा करें। और जैसा हमारी बहन ने कहा है कि भाई नहीं संभलते तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ गौशाला में आप भेजिए, हम उनकी निःशुल्क सेवा करेंगे। फांसी दो, तस्करी बंद करो, बंद करो।
वीसी चल रही है, उनसे 10 मिनट रुक जाओ। वीसी चल रही नहीं तो बाहर आ जाएंगे। आप नारे लगाते रहो। जय गौ माता। अरे अरे देसी है ये ना। अरे मैडम ऐसे जेरोक्स करोगे मिलाइयो 10 कॉपी और गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गौ हत्यारों को फांसी दो। आप भी रुकेंगे, आप भी रुकेंगे, आप भी रुकेंगे। बुला लो उनको। गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मैं कर लूंगा, टाइम मिलेगा तो। फांसी दो, फांसी दो। दूध की नदियां में दे दो। बच्चे मारते हैं जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां में दे दो। गौ माता को जीने दो। दीदी आ जाओ भाई, ज्ञापन ले आओ आपका। एक मिनट भाई, साइड में गोवंश हमारे पास है, उसको हम वापस बांसवाड़ा के बाहर नहीं जाने देंगे। यदि यहाँ से इस गोवंश को कोई भी लेने आएगा तो हम सभी गौशालाओं में जहाँ की पास की औरतें हैं सभी मातृशक्ति माँ का घेराव करेंगे। अब ठीक है, ठीक। अगर सुनो अगर आप ये गोवंश अगर वापस भिजवाते हो तो हमको सारी मतलब एविडेंस चाहिए। जिस घर पे वो जाएंगे महाराष्ट्र में, उनके घर पे किसानों के सारे उपकरण होने चाहिए और चट्टान की तरह खड़े रहना मातृशक्ति को अगर गौवंश सारी गौशालाएं घेर लेंगे। मोबाइल किसका फोटो खींचने के लिए? सुनो यार, एक बार मेरे बात को ध्यान से समझिए। आपको जो मांगे हैं वो डिमांड माता जी एक बार कहने का इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इन्वेस्टिगेशन होकर फाइल जाएगी कोर्ट में। अगर गाय छूटने की बात है तो वो भी जुडिशियल प्रक्रिया के तहत ही होगा। जहाँ तक और कोई अगर सूचना की बात है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के उपरांत ही दिया जाएगा, है ना। इन्वेस्टिगेशन लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलाएगा। जैसे पालोदा में पुलिस प्रशासन ने हमारी, अरे सुनो एक बार, पुलिस प्रशासन ने हमारे गौ भक्तों के साथ में अभद्रता से पेश किया है, व्यवहार किया है और पुलिस सारे एविडेंसेस और हमारे पास अगर गाय अगर लीगल तरीके से जाती तो त्रिपाल रखने की जरूरत नहीं थी। अंदर मिर्ची और अवैध तरह के हथियार देने की जरूरत नहीं थी। अंदर कैसे छह की कैपेसिटी रखी है, उसमें 10 से 12 करने की और ये ज्ञापन मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाना है क्योंकि क्या मामला था, किस मांग को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? जी, हमने 16 तारीख को कलेक्टर साहब के सामने हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। उससे हमें संतुष्टि
नहीं हुए, इसलिए आज हमने मातृशक्ति को इकट्ठा किया है और हमने अपने एसपी सर को ज्ञापन सौंपा है। अगर एसपी सर भी अपने हिसाब से कार्रवाई नहीं करते तो हम एक बड़ा मातृशक्ति आंदोलन करेंगे। कलेक्टर साहब जाना पड़े तो ज्ञापन हम कलेक्टर से एक जना बोलो ना भाई, इधर से नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा ये क्या और सर जो गोवंश गौशाला में हमारे पास में है 388 गोवंश, उसका यदि कोई भी ऑर्डर होता है कि इनको वापस उनको सुप्रत करो तो उनको वापस हम सुप्रत नहीं करेंगे। जिस गौशाला में जो गोवंश है उस एरिया की सभी मातृशक्ति उस पूरी गौशाला को घेर लेगी। चाहे जो भी हो, हमारे लिए कार्रवाई हम सहने के लिए तैयार है, परंतु सभी मातृशक्ति बांसवाड़ा जिले की एक भी गोवंश उस गौशाला से वापस सुप्रत हम नहीं करेंगे। गांव गांव दानी दानी जाके मातृशक्ति और हम मुख्यमंत्री सर से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो गौ माता है वो राष्ट्र माता होनी चाहिए। जैसे कि एमपी बॉर्डर पर ये गाय गई, वहाँ पर मोहन यादव जी ने ये बंद कर दिया, वहाँ से गाड़ियाँ वापिस आ गई क्योंकि उन्होंने राज्य माता घोषित किया। हम भजनलाल जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी गौ माता सनातन संस्कृति का प्राण है और हम उसको राष्ट्र माता घोषित करेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी लाए क्यों है। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, घोषित हो, घोषित हो, घोषित हो। हमारा राष्ट्र माता किया गया था कि गोवंश हत्या को बंद कर देंगे अब यूँ, और गोवंश हत्या और लाइसेंसों से पूरे कत्लेखाने सभी की परमिशन से चल रहे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। की बात चाहते हैं कि हमारी गौ माता है की रक्षा करें और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। अगर इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेगी। प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रही है और हम करबद्ध निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि आज के बाद अगर कहीं पर भी गौ के बारे में कुछ भी सुना तो हम महिला शक्ति इकट्ठी होकर पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता जब तक घोषित नहीं करेंगे तब तक मातृशक्ति इसी तरह से आंदोलन करती रहेगी। जय गौ माता, जय गौ माताएं यहाँ इकट्ठित हुई है, अभी शांति से वार्ता हो रही है। जब तक शांति है तब तक अच्छी बात है। प्रशासन को शांति से इस मुद्दे को निपटाना है, नहीं तो ये निश्चित रूप से आंदोलन का रूप होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी नंदी बाबा की खेती नहीं हो रही है, सब जानते हैं। नंदी बाबा की खेती नहीं हो रही है, ट्रैक्टरों से हो रही है। आजकल नंदी बाबा तो सड़कों पे घूम रहे हैं और हमारे गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि हम नंदी बाबा को फ्री ऑफ चार्ज देंगे किसानों को। तो जब फ्री में अगर बेल बाबा मिल रहे हैं तो वो खरीदेंगे क्यों, ये बताओ। और किसानों की सूची कहाँ है? और जिस गांव का नाम लिया जो किसान खरीदारी कर रहे हैं वो महाराष्ट्र में वो गांव का नाम ही नहीं है, तो डिक्शनरी में नहीं है। हमारे गुरुदेव ने पता लगाया है कि वो गांव का नाम ही नहीं है। तो ये भ्रमित करने की बात है, भ्रमण में हम नहीं आएंगे, भ्रमित होने की हम आएंगे नहीं। इस मुद्दे को और ज्यादा बुलंद आवाज में मातृशक्ति उतर गई है और गांव गांव धानी धानी पूरे बागवड़ अंचल की मातृशक्ति आगे आएगी, आंदोलन का रूप लेगी। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ प्रशासन से कि शांति से इस काम को निपटाएं, शांति से इस हमारे गौशाला जो नंदी बाबा हमारे बांसवाड़ा में है वो सुरक्षित रहें, उसकी सेवा हम करेंगे। और भी जिसको तकलीफ हो तो वो हमको नंदी बाबा और गाय हमको दे दें, हम निःशुल्क सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एमपी में गो माता को राष्ट्र माता घोषित किया गया, जैसे समस्त राजस्थान और सब जगह पर गो माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा, घोषित किया जाए। ये निवेदन है। मैडम, जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया गया है, जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया है मध्य प्रदेश में, तो अलग अलग प्रदेशों के अंदर कोई घोषित नहीं होती है। जब एक जगह आपने राष्ट्र माता बोला है और दूसरी बात राज्य माता घोषित किया, राष्ट्र माता घोषित किया, राज्य माता की बात कर रहे हैं, राष्ट्र माता की बात कर रहे हैं। आपका सवाल गलत है भाई साहब। की गई है, जबकि हम चाहते हैं कि ऑल वर्ल्ड ऑल इंडिया में राष्ट्र माता घोषित हो। भगवान राम और कृष्ण की आराध्य गौ माता की हालत अगर ये होती है तो सनातन धर्म के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। गो माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, गौ माता को घोषित करो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। जय गौ माता, सभी को सादर नमस्ते।
मैं यही चाहती हूँ कि गौ माता को हमारे राज्य में भी राज्य माता घोषित किया जाए। और अगर ये आक्रोश रैली अगर आज यहाँ पर ये चीज़ नहीं मानी जाती है तो आगे हम और प्रोटेस्ट करेंगे। नव युवा मंडल को लेके आएंगे, हम हर किसी को लेके आएंगे, पूरी तैयारी करेंगे। और अगली बार भी अगर ये नहीं होता है तो हम लोग आगे और आगे प्रशासन के पास में जाएंगे, हम हमारी आवाज़ उठाएंगे। अगर कोई नहीं सुनेगा तो आगे अगर हमको और अगर नेक्स्ट लेवल पे भी प्रोटेस्ट करना होगा तो हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार है। बोलो गौ माता की जय। दूध की नदियाँ बहने दो, बहने दो। ताकि जैसा कि हम सभी बहनों ने आपको बता ही दिया है पहले से कि हमारे जो गोवंश आगे जा रहे थे वो गलत जा रहे थे, तो हम हमारे मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हमारे गायों की सुरक्षा करें। और जैसा हमारी बहन ने कहा है कि भाई नहीं संभलते तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ गौशाला में आप भेजिए, हम उनकी निःशुल्क सेवा करेंगे। दूसरा, हम हमारे प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि जब सभी हम हिंदू सनातन धर्मवासी चाह रहे हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, तो वो इतना विलंब क्यों हो रहा है? उसको राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है, आज से नहीं वर्षों से हमारी गौ माता की पूजा होती आई है। हमारे हर शास्त्र बोल रहे, वेद बोल रहे, पुराण बोल रहे, तो फिर हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? तो हम सभी मातृशक्ति में और हमारे भाइयों में इस बात का रोष है कि जब हमारी पार्टी है, जब सनातन धर्म हम मान रहे हैं, तो हमारे धर्म को आगे बढ़ाना है और हमारी गौ माता की सभी जगह रक्षा होनी चाहिए और उसको राष्ट्र माता घोषित करना ही चाहिए। देश में आपका परिचय? आपका मैं साधना सोनी, अध्यक्ष स्वर्णकार समाज महिला मंडल से। मैडम, आपको इसके ये जो गौ तस्करी हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है जी, इसके पीछे आपको किसका हाथ लगता है? हाँ, तो क्या कह सकते हैं, अपन नहीं कह सकते हैं किसी का भी, क्योंकि अच्छे गृह मंत्रालय का लेटर है बकायदा। जी हाँ, मंत्रालय ने लेटर जारी किया गया है। ये तो प्रशासन को ही करना पड़ेगा, प्रशासन को इसकी जानकारी निकालनी पड़ेगी। वो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उस ट्रकों में सारे ही नियम उसमें लागू हो। इस प्रकार से जिस गोवंश में 6 गोवंश भरने थे एक आइसर में, उसकी जगह 12 गोवंश भरे गए। तो वो देखती आंखों से तो पशु क्रूरता के नियम के अधीन आता है। न ही उन गाड़ियों में मेडिकल किट था, न ही चारे पानी की व्यवस्था थी। गोवंश को 24 घंटों तक भूखा प्यासा रखा और भूख और प्यास के कारण उन आइसर में 2 गोवंशों की मृत्यु भी हो गई और सभी गोवंश एक दूसरे से टकरा के उनके बदन छिल गए। ऐसी कत्ल खाने बंद करें। एक तरफ तो गोवंश गौ सेवा के नाम से स्टाम्प ड्यूटी के अंदर भी पैसा लगता है, तो फिर ये गोवंश की सेवा के लिए कैसे होता है? जय गौ माता, जय गोपाल। अगर गोवंश नागौर से महाराष्ट्र में जा ही रहा था, अगर लीगल तरीके से जा रहा था, पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी उनको, तो उन गोवंशों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर त्रिपाल ढकने की जरूरत कहाँ थी? उन गोवंशों के मतलब जो गाड़ियां चला रहे थे, ड्राइवरों के पास में मिर्ची के पाउडर और अवैध तरह के उनके पास हथियार थे। अगर लीगल तरीके से जा रहा था तो ये हथियार उनके पास रहने की जरूरत कहाँ थी? अगर नागौर से लगा के एमपी बॉर्डर तक, एमपी में जब उन्होंने राज्य माता घोषित कर दिया मोहन यादव जी ने, तो वहां से गोवंश की गाड़ियां हमारे बांसवाड़ा में वापस आई, तो हमारा जो गो भक्त परिवार था सारा उनके पीछे लगा हुआ था और हमारे गो भक्तों को पुलिस ने अभद्र भाषा से बात करी और उनको जिंदगी तबाह कर देंगे तुम्हारी, ये उन लोगों को धमकी दी। ऐसा क्यों? अगर लीगल तरीके से था तो उनको ये करने की जरूरत नहीं थी। और नागौर से निकले उस समय उनको 24 घंटे हो गए, एक भी बार गोवंशों को न तो पानी पिलाया और न ही एक टीन का चारा का निकला। ऐसा क्यों? हम प्रशासन से भी विनती करना चाहते हैं कि जब तक हम मातृशक्ति शांति से हैं तब तक आप अपना काम कर दीजिए, वरना हम मातृशक्ति बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अगर आप बजलाल सरकार यदुवंशी हो तो आप हमारी गौ माता को राज्य माता घोषित कर दो। और अमित जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आप टेंशन मत लो, हम गाय माता को राज्य माता क्या राष्ट्र माता घोषित करेंगे। तो हम आज मांग करते हैं कि गौ माता वो राज्य माता नहीं, राष्ट्र माता घोषित हो। जय सिया राम, जय गौ माता। मैं वीणा जोशी ब्लॉक मेरा बागीदोरा, मैं एक गौ भक्त हूँ और सोशल वर्कर हूँ। जय सिया राम। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम